नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको थंबनेल में ही देखने को मिल रहा है कि पद 4660 न होकर 42,080 कैसे कांस्टेबल। आपने तो शॉर्ट नोटिस में देखा था टोटल 4660 वैकेंसीज है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक जो कैंडिडेट समझ जाएगा उनका सिलेक्शन पक्का है। दिमाग में ये मत बैठा रहना कि पद बहुत कम है। एक और पॉइंट है, मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख रहा था 2019 की, बहुत से यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो देखे, लेकिन कहीं पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि ये कट ऑफ ऑफिशियल डाटा कहाँ से निकल के आया। मैंने कोशिश की और फाइनली एक ट्रिक्स के माध्यम से मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचा और वहाँ पर मैंने पीईटी की कट ऑफ निकाली और फाइनल की कट ऑफ निकाली और दोनों के बीच में मैंने अंतर को समझा और उस पॉइंट को, उस अंतर के कारण ये वैकेंसीज में 42,080 बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन 2019 की वैकेंसी, जिसमें आपकी बार पैटर्न सिलेबस है वो तो सेम है, उसकी तुलना करने वाले हैं प्रीवियस ईयर की पीईटी वर्सेस फाइनल कट ऑफ में कितना कुछ अंतर देखने को मिला। सभी ग्रुप की ऑफिशियल डाटा के साथ मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि बहुत से ऐसे सोर्सेज देखे जहाँ पर कैंडिडेट भ्रमित हो रहे हैं कि पीईटी की कह के उनको फाइनल कट ऑफ बताया जा रहा है और फाइनल की कह के उनको पीईटी का डाटा है वो निकल के आ रहा है और सभी ग्रुप का बहुत कम एग्जैक्टली कट ऑफ का डाटा आपने देखा। तो दोस्तों ये है आरपीएफ कांस्टेबल की 2018 वाली भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आप देखेंगे जैसे कि ये ग्रुप ए, ग्रुप डी का देखते हैं कि कट ऑफ क्या आती है। अब ग्रुप डी में आपको ओबीसी की 120 कट ऑफ देखने को मिल रही है, इसका क्या लॉजिक है वो भी बात करेंगे। वैसे आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे कांस्टेबल, ये ऑफिशियल वेबसाइट थी फाइनल कट ऑफ के लिए, तो आपको ये वेबसाइट अभी एक्टिव नहीं दिखेगी, पेज आप नहीं देख पाओगे। लेकिन मैंने क्या किया, इस वेबसाइट को वेब आर्काइव पर देखा, जो कि पुरानी वेबसाइट का बैकअप एज ए स्क्रीनशॉट है वो रखती है। इन्होंने डाटा कैप्चर किया है 3 अगस्त 2020 को। उस डाटा के अकॉर्डिंग उस वेबसाइट पर फाइनल कट ऑफ के लिए ये जो साइट है मैंने देखी और आपके सामने ये फाइनल कट ऑफ का डाटा इसी प्रकार इसमें आपको प्रत्येक ग्रुप का मिल जाएगा, ग्रुप ए का, बी का, सी का, जो भी आप देखना चाहो फाइनल का। आप कहेंगे हमको तो पीईटी का भी बता दीजिए, तो ये डाटा इसी प्रकार नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स करके हैं सभी ग्रुप का। आपको पीईटी का भी डाटा यानी 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए उन पर भी बात करेंगे और कितना कुछ अंतर देखने को मिला और वैकेंसीज में 10 गुना क्यों बता रहा हूँ। तो इसके पीछे का लॉजिक देखने के लिए मैंने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो विज्ञप्ति है उसका ये पॉइंट देखा। इस पॉइंट को समझे उससे पहले आपके दिमाग में एक और पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब तक आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 120 आउट ऑफ 120 मार्क्स तक आप कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए एक ही ट्रिक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो। और अभी वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने एक बेहतरीन ऑफर टेक्स्ट बुक की तरफ से, जो केवल वर्ष में 3-4 अवसर पर ही ऐसा ऑफर आता है। अभी आपके समक्ष ये ऑफर रेलवे स्पेशल एस्पिरेंट के लिए टीटीजी के कूपन कोड के बाद 307 रुपये में टेस्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। पास प्रो का मतलब है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट करेंगे। आप कहेंगे क्या केवल आरपीएफ के ही हम मॉक टेस्ट लगा पाएंगे टेस्ट बुक पास प्रो में? नहीं, आपके यदि एएलपी की तैयारी कर रहे हो तब भी लगा पाएंगे, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तब भी आप लगा पाएंगे। आरपीएफ के तो है ही है, यानी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस जैसे एग्जाम, टोटल 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक बार पास प्रो ले लिया ना, तो 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आए आप उनके प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके, आरपीएफ जैसे एग्जाम में 90 मिनट और 120 क्वेश्चन है, तो उसको पूरे कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए जितनी बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट लगाएंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, मॉक टेस्ट का विश्लेषण करो कहाँ पर गलतियाँ हो रही, नेक्स्ट मॉक में वो गलती नहीं होगी तो आपका जरूर सिलेक्शन। तो क्या रैंक आएगी, तो अभी 17 से 19 मार्च के मध्य यदि आप टेस्ट बुक पास प्रो टीटीजी के कूपन कोड से ज्वाइन करेंगे तो मिनिमम प्राइस में ये डील आपकी ग्रैब हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल आप इस पॉइंट पे आइएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट टू द एक्सटेंट ऑफ 10 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी फॉर मेल एंड फीमेल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट shall be called for PET and PMT from amongst the candidate who have secured minimum qualifying marks। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कह रहे हैं कि पीईटी के लिए जितनी वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर 10 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। जैसे कि वैकेंसीज अब की बार 4660 है तो 10 गुना वैकेंसी 46,600 क्वालिफाइंग कर देंगे। उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ वो तो हमको भी पता था, लेकिन आपको ये बात नहीं पता थी
कि आरपीएफ ने इसके अतिरिक्त ये पॉइंट क्यों ऐड किया है। हाउएवर इन केस रिक्विजाइट नंबर ऑफ कैंडिडेट डू नॉट क्वालिफाई इन पीईटी पीएमटी। अब पीईटी और पीएमटी कोई आसान काम नहीं है, आरपीएफ का बहुत टफ रहता है, यानी 5:45 पे आपको रनिंग क्वालिफाई करनी और लॉन्ग जंप भी 100 फीट का, हाई जंप 4 फीट का, ये आसान बात नहीं है। इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सो आरपीएफ ने इनका एक और पॉइंट ऐड किया कि यदि कैंडिडेट पीईटी और पीएमटी में फेल बहुत सारे कैंडिडेट हो गए, वैकेंसीज भरी ही नहीं गई, यानी 10% भी कैंडिडेट क्वालिफाइंग नहीं हुए, 10 गुना का मतलब कम से कम 100 कैंडिडेट बुलाए जाए ना यदि रनिंग के लिए, तो 10 कैंडिडेट तो क्वालिफाई होने चाहिए, यानी 50 बुलाए तो 5 तो क्वालिफाई होने चाहिए। 50 इसलिए बोल रहा हूँ, पिछली बार 50-50 की बेस में रनिंग कराई गई थी और उसमें से 5 कैंडिडेट भी क्वालिफाई नहीं हो रहे थे। इसका मतलब जो 10 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे ना, वैकेंसीज के 10 गुना, उनको एक मौका दिया गया था अपने आप को साबित करने का। एक तरीके से उनके समक्ष ये अवसर था कि यदि ऐसा नहीं कि 10 गुना में हो गया तो फिर नहीं होगा, बिल्कुल वो यदि रनिंग क्वालिफाइंग कर रहे थे, वो लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसमें क्वालिफाइंग हो रहे तो लगभग उनके अच्छे खासे चांस थे। इसलिए मैं इसको 10 गुना बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया है, यदि कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो दोबारा, जैसे कि 100 वैकेंसीज थी, उनमें से ऐसे कैंडिडेट आए 40 कैंडिडेट ही पास हुए, अब रिक्त रहेगी 60 वैकेंसी। तो ये बोल रहे हैं कि 10 गुना कैंडिडेट, अब रिक्त जो वैकेंसी रही उनका 10 गुना, यानी 600 कैंडिडेट और बुलाएंगे वो। यदि 100 वैकेंसीज थी, पहले उन्होंने 1000 बुलाए और उसमें 40 ही भरी गई, एक तरीके से रनिंग उनके क्लियर हुई, लॉन्ग जंप क्लियर हुआ, हाई जंप क्लियर हुआ। पीछे यदि 60 वैकेंसीज रह गई तो 600 कैंडिडेट ये और बुलाएंगे 10 गुना पीईटी और पीएमटी के। फर्स्ट राउंड में यदि वैकेंट रह जाती, ये पॉइंट इसलिए ऐड किया कि उनको पता है 10 गुना में शुरुआत में वैकेंट रह जाएगी। अब ये प्रत्येक ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। आप कहेंगे पिछली बार ऐसे कितने ग्रुप थे जिसमें सेकेंड बार ये लिस्ट निकली थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 2018 में मैं डाटा देख रहा था, जैसे कि ग्रुप ई जो आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप ई की पीईटी हुई थी, वो 2 मार्च 2019 को एक रनिंग हुई थी। इनका वैसे रिजल्ट आ गया था 5 फरवरी 2019, एक महीना मिला था इनको। तो इसमें मैंने देखा कि एक लिस्ट थी जिसमें 50 कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए थे और रनिंग में सफल हुए 4 कैंडिडेट, फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप करके 2 कैंडिडेट ही सफल हुए थे। तो आप कह सकते हो 50 में से 2 कैंडिडेट सफल होना, यानी 100 में 4 कैंडिडेट सफल होना। इसका मतलब ये हुआ कि 4% सक्सेस रेशियो, बुलाए गए थे 10 गुना, पास हो रहे हैं 4 गुना, यानी 10 वैकेंसी मान लेते 10 वैकेंसीज थी, बुला दिए 10 गुना, 100 कैंडिडेट, पास हुए केवल 4 कैंडिडेट ही, तो 6 वैकेंसीज तो रिक्त रह गई ना, इसलिए दोबारा वो बुलाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ, ये आप देख सकते हो। आप नहीं जैसे कि 50 का बैच था, इसमें केवल शुरुआत के 4 कैंडिडेट ही पास हुए, 5:45 में रनिंग कर पाए, आप देख पा रहे हो उस 50 में से। और 2018 में ग्रुप ई में कुल वैसे बात करें तो 340 सीट थी ग्रुप ए पे, जिसमें 2084 कैंडिडेट, पहली लिस्ट में इनको 10 गुना बुलाना चाहिए। मैंने देखा क्या ऐसी सभी ग्रुप में 10 गुना नहीं बुलाए गए थे। तो ग्रुप ई ऐसा ग्रुप था जिसमें शुरुआत में ही 10 गुना नहीं बुलाए गए थे, केवल 6 पॉइंट कुछ गुना बुलाए गए थे। बाकी ग्रुप ए बी सी डी एफ, इनमें शुरुआत में 10 गुना बुलाए गए थे। मैंने लिस्ट को वेरीफाई किया तो ग्रुप ई में शुरुआत में 6 पॉइंट कुछ गुना थे, इसलिए यहाँ पर सीट रिक्त रह गई। और सेकेंड लिस्ट में इनको फर्स्ट पीईटी के रिक्त सीटों के 10 गुना, यानी सेकेंड लिस्ट में इनको 2420 और अभ्यर्थी पास किए गए थे। तो प्रथम लिस्ट के बाद सेकेंड लिस्ट निकली। इसका मतलब प्रथम लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट को अवसर था, यानी टोटल जो भी कैंडिडेट 6 गुना 10 गुना बुलाए गए थे, यदि वो रनिंग पास कर देते, लॉन्ग जंप हाई जंप क्वालिफाई कर देते, तो एक तरीके से उनका फाइनल सिलेक्शन था। इसलिए मैं बोल रहा कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो टोटल 4208 पद है ना, उसका 10 गुना करेंगे तो 42,080 पद आपके लिए शुरुआती फेज में। और आपकी यहाँ पर जो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, जो अच्छे ढंग से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सोच लेना कि मेरे लिए पद हैं 42,080, क्योंकि फिजिकल को भी मेरे को क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो कोई काम के नहीं है। ये 4208 हो गए, चाहे एक पद हो गया। तो आप कहेंगे ये तो ग्रुप ई का ही तो डाटा है, और पिछली बार देखा तो ग्रुप ई में सबसे कम फॉर्म थे, 75,000 कैंडिडेट ने ही फॉर्म अप्लाई किया था ग्रुप ई में। तो आप देखेंगे 340 टोटल पोस्ट थी, जिसमें 2084 बुलाए गए थे। एक तरीके से इन 75,000 में से एक पोस्ट पर 35 कैंडिडेट थे। इसी प्रकार आप देखेंगे 2018 वाला आरपीएफ कांस्टेबल में ग्रुप ए से अब तक सबसे हाईएस्ट फॉर्म आए थे दोस्तों, वो डी में आए थे 21 लाख। यानी एक पोस्ट पर फिजिकल के लिए, जो पीटी के लिए
ये जो फॉर्म की बात कर रहा हूँ उस समय कंपटीशन था 90 का, लेकिन ये जो कैंडिडेट है इन्होंने एग्जाम नहीं दिया था। 21 लाख में से लगभग 10-12 लाख नहीं एग्जाम दिया था। 50 से 60% के मध्य उस समय उपस्थिति थी डाटा के अकॉर्डिंग। तो 9 लाख ग्रुप ए के फॉर्म थे, बी के 5 लाख थे, सी के 15 लाख थे, ई के 75,000 ही थे फॉर्म। तो यहाँ पर ई के फॉर्म बहुत कम थे, तो इसलिए आप कहेंगे ई में ऐसा मामला देखने को मिला। और कौन सी ग्रुप में देखने को मिला, तो ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से ही तय होगा, तो उस पर अपन सीधा ही मैं आपको ले चलता हूँ। एफ में पिछली बार 4.3 लाख फॉर्म थे। तो ये ऑफिशियल डाटा है आपके सामने ग्रुप ए की। आप एक बार कट ऑफ देख लीजिएगा, फिर इसको मैं अलग एक्सेल सीट में आपको बता दूंगा। दोनों ही प्रीवियस ईयर की 2018 की पीईटी की और फाइनल कट ऑफ को तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो कितने मार्क्स बढ़ी थी वो सभी ग्रुप्स के अपन देख लेंगे। इससे पहले आप ये ऑफिशियल डाटा देख सकते हो। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स हैं जो कि पीईटी की है, जिसमें 10 गुना अभ्यर्थी शामिल किए गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर बात हो रही है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की। तो यहाँ पर जो आप मार्क्स देख पा रहे हो ना कि 93.55 मार्क्स कट ऑफ चली गई 120 में से। अब ये मेल फीमेल के अलग अलग है, यहाँ पर डाटा आप देखेंगे। ये इस साइड वाला पूरा मेल का है, इस साइड वाला फीमेल का है। पिछली बार फीमेल की भी मेल के समान ही रिक्तियाँ थी, तो फीमेल में कट ऑफ कम देखने को मिल रही है। अब की बार फीमेल की रिक्तियाँ कम है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो ये ग्रुप ए की है, इस साइड फीमेल की। मेल की ईडब्ल्यूएस 2018 में नहीं थी, तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, अब की बार मिल जाएगी। इसी प्रकार ग्रुप बी की देखेंगे, ये पीईटी ग्रुप बी की आप देख सकते हो। मेल और फीमेल की, मेल की 87 मार्क्स है आउट ऑफ 120 में से। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से ध्यान रखना, काफ़ी कैंडिडेट के मार्क्स बढ़े थे, वो प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा जब 120 वाली बात करेंगे अपन। और फीमेल के यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी कम रही है। इसी प्रकार पीईटी के लिए जिसमें 10 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे, उसमें ग्रुप सी की ये कट ऑफ है। इसमें ये मेल की है, ये फीमेल की है। नेक्स्ट अपन ग्रुप डी की देखेंगे, तो ये ग्रुप डी की है, मेल फीमेल की। ये सारी पीईटी की है 10 गुना। ग्रुप ई की है, मेल फीमेल। ग्रुप एफ की बात करें तो केवल मेल ही पोस्ट थी, फीमेल की पोस्ट नहीं थी। तो मेल में ग्रुप एफ की ये पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन सही देख सकते हो। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स हैं पीईटी के लिए, ठीक है। ये ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये आरपीएफ का ऑफिशियल डाटा है। बाकी यहाँ पर ये आरपीएफ की साइट है, इसमें आप देखेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट की भी बात हुई है। कट ऑफ मार्क्स फॉर पीईटी एंड पीएमटी जो अभी आपने देखा है, और फाइनल कट ऑफ मार्क्स का इनका एक अलग टैब है, तो इस पर क्लिक करके देखते हैं फाइनल में जो कट ऑफ गई थी वो कितनी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइनल कट ऑफ मार्क्स फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कांस्टेबल, यानी 1:1 में जो कट ऑफ निकल के आई थी 10 गुना के बाद, वो आप देख सकते हो ग्रुप वाइज। ये ग्रुप ए की है, ये मेल है इस साइड, ये फीमेल है। इसी प्रकार ग्रुप बी की आप पोज करके देख सकते हो। बाकी तुलनात्मक रूप से मैं आपको कंपाइल करके एक्सेल में डाटा बताने ही वाला हूँ। ग्रुप बी की, फिर ग्रुप सी की कट ऑफ है यहाँ पर, ये ग्रुप सी की कट ऑफ है। उसके बाद ग्रुप डी की बात कर लेते हैं, ये ग्रुप डी की फाइनल कट ऑफ है 1:1 में। और ग्रुप ई की ये वाली फाइनल कट ऑफ है ग्रुप ई की। इसके बाद ग्रुप एफ की कट ऑफ है, केवल मेल कैंडिडेट की पोस्ट थी। अब इस डाटा को जब कंपाइल किया आरपीएफ कांस्टेबल 2018 का टॉप एनालिसिस पीईटी वर्सेस फाइनल, पीईटी के लिए 10 गुना कैटेगरी वाइज रिक्तियां और फाइनल के लिए 1:1 में कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो यहाँ पर ग्रुप वाइज बात करें सबसे पहले मेल कैंडिडेट की, तो ग्रुप ए में आप देख पा रहे हो, ग्रुप ए में पीईटी के लिए यूआर की कट ऑफ चली गई थी। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन के बाद 79.75 गई थी आउट ऑफ 120 में से 79.75 गई थी यूआर की। पीईटी के लिए 10 गुना कैंडिडेट जहां पर बुलाए गए थे। अब 10 गुना से जब 1 गुना हुए उस समय गई 83.82, तो 10 से 1 में मार्क्स बढ़ी, 4 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी थी यूआर में। ये ग्रुप ए की बात हो रही है। इसी प्रकार आप देखेंगे एससी में 77.29 से 77.90 यानी बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो मैं इसलिए बोल रहा था 10 गुना की, यानी 10 गुना वाले पोस्ट है ना, वो आपके लिए ये समझ लेना कि मैंने 10 गुना वाली पोस्ट में थोड़े अच्छे खासी मार्क्स लेके आ गया, थोड़े से कट ऑफ से ऊपर लेके आ गया और रनिंग क्लियर कर दी, तो मेरा काम हो सकता है। विशेषकर एससी एसटी में तो बहुत कम बढ़ती है, यूआर में ओबीसी में इनमें बढ़ती है। तो यहाँ पर एसटी में आप देखेंगे 76.71 से 78.32 यानी 1.61 मार्क्स बढ़ी है। ओबीसी का डाटा आप देखेंगे तो 93.55 है पीईटी की। और फाइनल यहाँ पर ग्रुप ए की ओबीसी की नहीं मिल रही डाटा है, वो ऑफिशियल साइट पर ही नहीं है। तो इसका कारण मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जिस भी कैंडिडेट को पता है कि उस समय ये डाटा क्यों नहीं शो कर रहा है। एक्स सर्विसमैन की 36.22 से 55.35 यानी 19.13 बढ़ी। एक्स सर्विसमैन की काफ़ी बड़ी है क्योंकि शुरुआत में बहुत कम मार्क्स थे। तो ये ग्रुप ए की है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से आप देख सकते हो लगभग 4 मार्क्स हाईएस्ट यूआर की बढ़ी है, बाकी 0.61 1.61 है। अब बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की ग्रुप बी की। अब ग्रुप बी में आप देखेंगे
तो यहाँ पर भी बहुत कम एक तरीके से यूआर में 87.15 से 89.42 मार्क्स बढ़ी है। तो 2.27 यूआर की ग्रुप बी में। एससी की आप देखेंगे बढ़ने के सापेक्ष यहाँ पर कम हो गई, 83.73 थी ना पीईटी में 10 गुना, और जब फाइनल निकल के आई तो 82.26 यानी 1.47 कम हो गई। इसका कारण ये है कि सेकेंड लिस्ट आई थी ग्रुप बी में, ग्रुप डी की सेकेंड लिस्ट नहीं आई थी, और ग्रुप ए की भी सेकेंड लिस्ट, पीईटी की सेकेंड लिस्ट नहीं आई थी, यानी फर्स्ट लिस्ट में ही सारे कैंडिडेट है वो मिल गए थे। बाकी ग्रुप में सेकेंड लिस्ट आई थी। अब सेकेंड लिस्ट में भी ध्यान रखना, सेकेंड लिस्ट आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट थे सारे के सारे पास हो जाएंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है कैटेगरी का, क्योंकि कैटेगरी वाइज यहाँ पर 10 गुना अभ्यर्थी है ना वो पास किए गए हैं। और आपको तो पता ही है ओबीसी वाले कैंडिडेट है ना, ये लगभग फर्स्ट लिस्ट में मिल गए, सारे के सारे फर्स्ट लिस्ट में ही कैंडिडेट ने रनिंग वगैरह पास कर दी। जैसे कि 10 पोस्ट थी ओबीसी की, 100 कैंडिडेट बुलाए और 10 की 10 पोस्ट हैं, 100 कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं रनिंग पास कर दी। तो यहाँ पर रिक्त ओबीसी की तो रही नहीं, मान लेते एसटी की रिक्त रह गई, तो सेकंड लिस्ट में एसटी का आ जाएगा, ओबीसी का नहीं आएगा, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट हैं लगभग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप ई में तो ओबीसी वगैरह सारों की कम गई है, लेकिन कुछ जोन में आप देखेंगे ओबीसी की माइनस में आपको नहीं दिखेगी, माइनस में नहीं दिख रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइनल कट ऑफ है वो फर्स्ट लिस्ट में ही कैंडिडेट मिल गए थे उस कैटेगरी के। सेकेंड लिस्ट आती है तो वो डाउन होके आती है, उसमें कट ऑफ कम हो जाती है। अब एक्स सर्विसमैन, अब ग्रुप बी की देखेंगे, एक्स सर्विसमैन 36 से 53 हो गए, 17 मार्क्स बढ़ी। तो यहाँ पर मार्क्स क्या बढ़ रही है, 10 गुना से जब 1 गुना आ रहा है, 10 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट जब निकल के आ रहे हैं तो बिल्कुल 2 मार्क्स, और इसमें इवन एससी में कम हुई है, एसटी में भी 2 मार्क्स, ओबीसी में 0.97 मार्क्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए जो वैकेंसीज है वो 4208 नहीं है, क्योंकि आप वैकेंसीज की बात करेंगे तो 4208 है कांस्टेबल की, बाकी एसआई की वैकेंसीज। इन 4208 में से फीमेल की लगभग 15% आरक्षित है, तो 631 है, और मेल की 3577 है। तो ये 4208 को 10 गुना करेंगे तो 42,080 वैकेंसीज आपके लिए रहेगी, क्योंकि 10 गुना में भी हो जाना मतलब फाइनल हो गया। यदि आपने रनिंग क्लियर कर दी, फिजिकल में आपके क्वालिफाई हो गए उस केस में। तो आरपीएफ की तैयारी का मतलब है कि एग्जाम की तैयारी के साथ में आपका एक तो थोड़ा सा ग्रुप सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। पिछली बार कैंडिडेट ने ग्रुप को सोच समझकर सेलेक्ट नहीं किया, तो होम ग्रुप की वजह से, होम जोन की वजह से, क्योंकि एक ग्रुप में काफ़ी जोन थे कि इतने जोन है तो यही ग्रुप अप्लाई करते, लेकिन ग्रुप में वहाँ पर खेल हो गया, और एक जो डी ग्रुप जैसे में 120 ही फाइनल चली गई थी। और फिजिकल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पीईटी मेल कैंडिडेट का आप देख पा रहे हो ना, सब इंस्पेक्टर के बाद कांस्टेबल, कांस्टेबल में यहाँ पर मेल का 5 मिनट 45 सेकेंड में आपके 1600 मीटर है और 14 फीट लॉन्ग जंप, 4 फीट हाई जंप है। फीमेल का 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर है, 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फुट हाई जंप है। मेल के केस में थोड़ा टफ रहता है, इसलिए तो यहाँ पर पीईटी के बाद फाइनल में बहुत कम मार्क्स कट ऑफ इंक्रीज हुई, क्योंकि 2-2 लिस्ट निकालनी पड़ी। सी में आप देखेंगे, सी में क्या कुछ हुआ है, सी में भी यही खेल है। यूआर में 86.22, फिलहाल अपन मेल कैंडिडेट की लिस्ट देख रहे हैं। यूआर में 86.22 थी 120 में से पीईटी के लिए, और फाइनल में 87.32 यानी 1.1 बढ़ी है। एससी में बढ़ने की सापेक्ष कम हुई, यानी सेकंड लिस्ट बुलानी पड़ी और कट ऑफ डाउन हो गई, 78.26 हो गई 78.95 से। एसटी में 75.074 से 70.41 यानी 2.37 मार्क्स। अब ओबीसी में भी यहाँ पर फाइनल का डाटा नहीं, 87.39 थी, फिर यहाँ पर डाटा नहीं है। एक्स सर्विसमैन की 36.34 से 52.36 है, 16 मार्क्स यहाँ पर बड़ी है। ये डाटा आप ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो ओबीसी के बिल्कुल यहाँ पर ये टिक करके आ रहा है, तो ये ऑफिशियल का ही डाटा। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है एक बड़ी 0.69 कम हुई, 2.37 बड़ी है। कहीं ना कहीं 10 गुना में आपका पीटी पास करना बहुत अनिवार्य है। अब ग्रुप डी की बात करते हैं, जिसको आप सभी कैंडिडेट यहीं से मैक्सिमम हिंदी भाषी कैंडिडेट हैं, उत्तरी भारत का जो जोन है ऊपर वाला, वो वाले कैंडिडेट इसको प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये पिछली बार 2018 की वैकेंसीज में मेल कैंडिडेट की 4403 थी, फीमेल के 4216 थी। इनमें आप देखेंगे ये डी ग्रुप है, इसमें एनआर आता है, एनईआर, कहीं ना कहीं नॉर्थ 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 खेल हो रहा है। ये साउथ का है, ए का, बी का जब लगभग सेंट्रल है, वेस्टर्न है, ई का ईस्टर्न है, सारा ई है, साउथ भी है, ईस्ट कोस्ट भी है, एनएफआर, फ्रंटियर, आरपीएसएफ है एफ में, जो केवल मेल कैंडिडेट की वैकेंसीज थी। तो इसमें आप देखेंगे डी में ये नॉर्थ वाला स्टेट है, और डी में पिछली बार वैकेंसी 1046 मेल की थी और 1006 वो फीमेल की थी।
अब पहली बात को आपको कट ऑफ 120 में से 120 ग्रुप डी की आप देखेंगे, ओबीसी से 92 से 120 चली गई, 27 मार्क्स कट ऑफ इंक्रीज हुई। तो आप देखेंगे ग्रुप डी में बहुत कंपटीशन था। अब पूरे में से पूरे मार्क्स आने का एक तो कारण है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का जब आरटीआई से काफ़ी बच्चों ने अपनी कॉपी मंगवाई कि कितने मार्क्स मेरे बढ़े, ये चीज़ मंगवाई कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने इंक्रीज हुए, पहले कितने थे। तो यहाँ पर एक आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हैं 2019 में कि योर रो मार्क्स इज 107.67, इनके रो स्कोर 107 थे 120 में से। लेकिन जब मार्क्स बढ़े, उन शिफ्ट गए, काफ़ी ज़्यादा टफ थी तो मार्क्स बढ़े, तो 120 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इस कितने हो गए, योर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इज 120, आउट ऑफ 120 में से 120। इसी कारण ये जो कट ऑफ है आपको 120 पूरी की पूरी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा खेल हो गया था। और भी आप नॉर्मलाइजेशन का डाटा देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका भी, इन्होंने भी एक कॉपी मंगवाई तो 114.67 थे रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन में 115.28, तो इनके कम ही बढ़े हैं। और इनका आप देखेंगे 82 थे तो फिर यहाँ पर 88 हो गए, तो इनके बढ़े हैं यहाँ पर मार्क्स। इनके 92 थे तो 96 हो गए, इनके भी इंक्रीज हुए हैं। तो पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स बढ़े थे और ग्रुप डी में मैक्सिमम कैंडिडेट, सबसे अधिक कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए थे। थोड़ी ये गलती ध्यान देना कि ग्रुप डी में ये मत सोच लेना कि काफ़ी जॉन है तो क्या होगा, क्योंकि जॉन की तो यहाँ पर प्रेफरेंस आपको भराई जाएगी। केवल ए ही ग्रुप से आप अप्लाई कर सकते हो, ए से भरे तो ए वाले सारे जॉन आपके लिए रहेंगे, उसको प्राथमिकता देंगे। अच्छे मार्क्स हुए तो आपका पहला प्राथमिकता वाला जॉन मिल जाएगा ए में। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप को प्राथमिकता देंगे ए बी सी डी, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ग्रुप डी में आप देखेंगे यूआर की जो पीईटी की 10 गुना की कट ऑफ थी तो 92 थी और फाइनल इसकी 117 चली गई। एससी की 83 थी और फाइनल यहाँ पर 86 गई। तो शुरुआत में यहाँ पर 24 मार्क्स बढ़ गए थे। आपको देख पा रहे हो यूआर में 24 मार्क्स बढ़े और ग्रुप डी में कुछ सेकंड लिस्ट भी नहीं आई थी। एससी में 2 मार्क्स ही बढ़े। तो एससी एसटी में आप देख पा रहे हो पहली लिस्ट में ही काफ़ी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइंग हो गए थे, इसलिए काफ़ी कम मार्क्स बढ़े। और यहाँ पर ही सेम ग्रुप डी में यूआर और ओबीसी की देखेंगे तो लगभग 25-28 के आसपास मार्क्स बढ़े, क्योंकि प्रथम लिस्ट के लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट बेहतरीन तैयारी की। तो एससी एसटी वाले ध्यान दो, पीईटी के अच्छे ढंग से तैयारी करो, ताकि आपके यदि पहली लिस्ट में नंबर आता है तो आपका फाइनल हो ही जाए यदि आपके पीईटी की अच्छी तैयारी हुई। एक्स सर्विसमैन के भी यहाँ पर 26 मार्क्स बढ़े, हाईएस्ट 62.41 है। तो ये ग्रुप डी की है कट ऑफ, जिसमें 92 से 120 हो गए, 81 से 82 हुए। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रुप ई की। ई में उल्टा हुआ, बहुत कम 76,000 के आसपास ही फॉर्म थे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पीईटी की आपको दिख रहा है कि उल्टा कैसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से कट ऑफ सभी में माइनस हुई, यानी सेकेंड लिस्ट आई थी ग्रुप ई की भी और सभी कैटेगरी के, यानी जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट थे पहली लिस्ट में सारे के सारे पास थे यदि इन्होंने पीईटी क्लियर किया है। तो शुरुआत में 74 थी, फिर 79 थी एससी की, एसटी की ग्रुप ई की 64 थी पीईटी के लिए और 86 थी ओबीसी की। और जब फाइनल आई तो 74 से 50 हो गई, 24 मार्क्स बढ़ी। तो ऐसा मत कर लेना कि सभी ग्रुप ई से अप्लाई कर दो। पूर्वी क्षेत्र, ई का मतलब जो पूर्वी क्षेत्र है ना, ये वाला आपके आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। और यहीं पर कम कंपटीशन की वजह से कट ऑफ सभी में, जो कट ऑफ डी में बढ़ी थी ना उतनी ही कम हुई है उल्टी ई में, यूआर में, ओबीसी में 24-25 मार्क्स कम हुई है, क्योंकि सेकेंड लिस्ट में भी कैंडिडेट इनको नहीं मिले। 2 ही लिस्ट का प्रावधान है आरपीएफ में, 2 लिस्ट तक ही वो जारी करेंगे, यदि नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तीसरी लिस्ट नहीं करेंगे। एक्स सर्विसमैन की कुछ भी नहीं बढ़े, जितने पहले थे बाद में भी उतनी ही कट ऑफ गई है। और ये ग्रुप ई की फाइनल कट ऑफ यानी सबसे कम, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ग्रुप ई में अप्लाई कर दो, क्योंकि अब की बार मैक्सिमम कैंडिडेट ग्रुप ई से अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार सबसे कम थी ग्रुप ई में। बाकी जैसे ही वैकेंसीज आती है ग्रुप वाइज आपके सामने स्थिति स्पष्ट कर देंगे अपन बेहतर एनालिसिस के साथ में, कौन से जोन आप सभी के लिए सेफ हैं। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ग्रुप एफ में केवल मेल कैंडिडेट की पोस्ट थी, तो ग्रुप एफ में देखेंगे तो शुरुआत में 86 थी, फिर 93 हो गई, 6 मार्क्स बढ़ी है यूआर की। ओबीसी की 84 थी, 89 हो गई, 4 मार्क्स बढ़ी है। एससी की 70 से 69 हुई है, तो कम हुई है। एससी और एसटी में कम हुई है ग्रुप एफ में भी, क्योंकि यहाँ पर प्रथम लिस्ट में सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए थे पीईटी के। तो ये थी मेल कैंडिडेट की। इसी टाइप से आपको फीमेल का भी देखने को मिलेगा। फीमेल में भी पिछली बार अच्छी खासी वैकेंसीज आरपीएफ की देखेंगे तो 4216 वैकेंसीज फीमेल की थी, मेल की 4400 थी। अब की बार मेल फीमेल दोनों की टोटल ये बता रहे हैं 4208, और ये भी बता रहे हैं इन 4208 में से 15% फीमेल है तो 631 ही रहेगी। तो फीमेल में भी अब की बार टफ रहने वाला है।
टफ तो क्या बहुत टफ रहेगा, जितनी मेल की जाएगी कट ऑफ उससे ज़्यादा ही मेरे को फीमेल को जाती लग रही, क्योंकि फीमेल का कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और वैकेंसीज बहुत कम है। पिछली बार तो फीमेल की न के बराबर कट ऑफ थी। आप देखेंगे ग्रुप ए में कट ऑफ शुरुआत में 47 थी, यूआर की फिर 57 हो गई, 9 मार्क्स बढ़ी। इसी प्रकार सभी कैटेगरी में आप देख सकते हो, ओबीसी में भी बढ़ी है ग्रुप ए की, और ये फीमेल की। फिर ग्रुप बी की आप देखेंगे शुरुआत में यूआर की 57 थी, तो यहाँ पर 61 हो गई, 3 मार्क्स बढ़ी है। ओबीसी में भी 4 मार्क्स बढ़ी है, एससी एसटी में भी लगभग बढ़ी है, एसटी की भी। फीमेल में शुरुआत में कम थी, इसका मतलब बाद में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और यहाँ पर भी बढ़ी, यानी पहली लिस्ट में ही फीमेल सेलेक्ट हो रही, क्योंकि फीमेल का इतना मेरे को नहीं लगता है कि रनिंग टफ है, क्योंकि मैं फीमेल के एक तो समय आधा है मेल से, और लॉन्ग जंप हाई जंप ये भी उतने नहीं हैं। सो फीमेल बाहर नहीं हुई थी पहली लिस्ट से, सेकंड पहली लिस्ट में। इसलिए आपको दिख रहा है कि प्रथम और सेकंड में लगभग प्रत्येक ग्रुप में कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिल रहा है, फाइनल और पीईटी में। यहाँ पर भी अंतर 0.39 का है ग्रुप सी में, और एससी एसटी में भी तो अंतर काफ़ी ज़्यादा है एक तरीके से। क्यों ग्रुप आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन फीमेल में नहीं है, फीमेल अभी ही यहाँ पर रिक्रूट हो रही है। यूआर के आप देखेंगे 10 मार्क्स बढ़ गई थी ग्रुप डी में, 64 से 74 हो गई थी यहाँ पर। ओबीसी में 60 से 71 हो गए, तो ग्रुप डी में यहाँ पर भी सबसे अधिक कंपटीशन देखने को मिला है ग्रुप डी का फीमेल में। और 6 मार्क्स बढ़ी एससी की, एसटी में 16 मार्क्स बढ़ी है। शुरुआत में कम थी और बाद में उतनी ही ज़्यादा बढ़ी। यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत में एसटी की कम थी सभी कैटेगरी में, शुरुआत में 16 मार्क्स तक बढ़ गई। और फिर यहाँ पर ग्रुप ई की आप देखेंगे फीमेल के 42 से लगभग, अब ग्रुप ई में फीमेल में भी वही देखने को मिला है, लगभग ई की पीईटी और फाइनल लगभग इक्वल सी कट ऑफ है। तो यहाँ से आपकी स्थिति स्पष्ट हो गई है कट ऑफ को लेकर पीईटी की, और जिसमें 10 गुणा रहते हैं फाइनल की, और पीईटी भी अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी 5:45 में बात बनेगी। इसलिए मैंने कहा था कि 10 गुणा में क्वालिफाइंग हो जाना एक तरीके से फिजिकल क्लियर होता है काफ़ी ग्रुप्स में, तो आपका फाइनल तक हो जाता है ये वैकेंसी, इसलिए 10 गुणा करके मैंने ली है। वैसे ये एसआई के इंक्लूड है 4660, इसमें 4208 ये कांस्टेबल के, इसको 10 गुणा करेंगे 42,080 है। पीईटी और फाइनल की कट ऑफ स्थिति आपकी क्लियर हो गई होगी, और जब इनका विस्तृत डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें अपन और तुलनात्मक रूप से देख लेंगे कौन से ग्रुप आपके लिए सेफ हो सकते हैं, क्योंकि अब की बार सभी को पता चल चुका है कि ग्रुप डी में टफ कंपटीशन रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, ताकि इस टाइप की एकदम ऑथेंटिक ऑफिशियल पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। और जो कैंडिडेट इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो में, जो अभी डील चल रही है 307 रुपये की, बहुत जो अवसर रहते हैं ना, लगभग साल में ऐसे 3-4 ही, होली, दीपावली है, 26 जनवरी, 15 अगस्त है, इसी पर ऐसी डील आती है। और आज यहाँ पर आपकी समक्ष है, तो टीटीजी के कूपन कोड से इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, बाय बाय।